योग करने से आप सारी चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे वज़न कम करना है, मैं फालतू चीज़ें नहीं खाऊंगा तो आप नहीं खाओगे। अभी के ज़माने में क्या है, सारी युवा जो है रील में डूबे हुए हैं। रील का बीमारी एक तरह से इसको मैं बीमारी कहता हूँ, बीमारी है भी ये। आप बैठ के 4-5 लोग बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, आप बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो, रील स्क्रॉल करो, क्या है? बीमारी है। मानसिक रूप से आप रील के कब्जे में हो चुके हो, और जितना आप रील देखोगे, जितना आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहोगे, आप उतने ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे। आपको रात में नींद नहीं आएगा, सुबह उठना चाहोगे, उठ नहीं पाओगे, कोई भी काम सोचोगे करना जल्दी कर नहीं पाओगे, आपके अंदर आलस्य भरी रहेगी। अगर जितने भी लोग शराब पीते हैं ना, शराब को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य ताकत बची ही नहीं है। लेकिन जब आप योग से जुड़ जाएंगे, आपके अंदर सारी ताकत भर जाएगी। जो भी चीज़ आप सोचोगे कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, अब सारी चीज़ों को छोड़ लोगे। देखो यहाँ पे 100% श्योर हो चुका है कि दारू, शराब, गुटखा, फुका, सारी चीज़ें फालतू चीज़ें हैं, आपके लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं। लेकिन आप अपने आप से इतने हारे हुए हो कि आप उस सारी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन जब आप योग से जुड़ जाओगे ना, आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ जाएगी, आपकी आत्मबल बढ़ जाएगी। जो भी चीज़ आप सोचोगे ये गुटखा फुका, इसको मैं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, हमेशा के लिए आप उस चीज़ को त्याग करो। अगर आप योग से जुड़ जाओगे तो आपके अंदर गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। आपका जो भी चीज़ आपके अंदर तनाव है सारी खत्म हो जाएंगी। नहीं तो देखो, अगर योग से नहीं जुड़े होगे, आपके अंदर डिप्रेशन भरी रहेगी। डिप्रेशन के साथ एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आप जाके फांसी के फंदे पर लटक जाओ, अपने आप को ही नष्ट कर दो। आप इतने डिप्रेशन में चले जाओगे, आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप योग से जुड़े रहोगे, आपके अंदर सारी चीज़ों को सोचने समझने का आपके अंदर सामर्थ्य होगा, ताकत होगा। लेकिन जब आप योग से नहीं जुड़े रहोगे, आपके अंदर गलत गलत विचार आएंगे, अपने आप को नष्ट करने का विचार आएगा, फालतू चीज़ें करने का, मार झगड़ा काट फाट सब आपके अंदर विचार भरे रहेंगे। लेकिन जब आप योग से जुड़ जाओगे, आपके अंदर से सारी बुराइयों का नाश हो जाए। देखो अभी के समय में क्या है ना कि सभी युवा, जितने भी युवा हैं, सब नशे में, गुटखा में, डिप्रेशन में, लड़कीबाजी में, सट्टेबाजी में, जुआ में, सब कुछ में फंसे हुए हैं। लेकिन जब आप योग से जुड़े रहोगे ना आप नशा करोगे, ना आप मांस खाओगे, ना आप दारू पिएगो, ना गुटखा खाओगे, ना फालतूगिरी करोगे, ना लड़कीबाजी करोगे। जितने भी बुरी चीज़ें हैं, आप उन सारी बुरी चीज़ों से बच जाओगे अगर आप योग करोगे तो। हर इंसान के अंदर अपार शक्ति होती है, लेकिन उस अपार शक्ति को जगाने के लिए जो इंसान सोया रहेगा 8-10 बजे तक, वो कुछ नहीं कर सकता है। देखिए मोदी, योगी, अखिलेश, राहुल, जो भी हैं, सब कोई ना एक इंसान है, और सब वही इंसान है जो हम इंसान है। तो ऐसा हमारे माइंड में बैठ जाता है कि यार वो मोदी है, योगी है, वो बहुत बड़े आदमी है, हम नहीं हो सकते। लेकिन जब आप योग को पकड़ लोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यहीं यार वो है तो हम भी हो सकते हैं, उस पद पे हम भी जा सकते हैं। ऐसा आपके अंदर कुछ भावना है। मैं ऐसे देखा, मन आपको कैसे उल्लू बनाता है। आपका मन कहता है कल करो, गुटखा खाना तो अभी खाओ, तम्बाकू खाना अभी खाओ, पुकार खाना अभी खाओ, नशा करना है अभी करो, लेकिन काम वाली चीज़ है उसको कल करो। पढ़ना है कल पढ़ो, लिखना है कल लिखो, कुछ याद करना है कल याद करो, और जो फालतू चीज़ें हैं अभी करो, रील देखना है अभी देखो। तो आपका मन इस तरह से आपको भटकाता है। लेकिन जब आप योग से जुड़ेंगे ना, आप इस चीज़ को, सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ओम नमस्ते जी। आज की इस वीडियो में आपको योग के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आप अगर योग को नहीं समझ पा रहे हो, आप योग को नहीं करते हो, तो इस वीडियो के बाद आप योग को करना स्टार्ट कर दो। तो देखिए योग क्या है। योग का मतलब ये नहीं है कि आप फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है। योग का मतलब ये है कि आप अपने आप से जीत जाओगे, आप अपने मन पे विजय पा जाओगे। जैसे कि देखिए, आपका मन भटकाता रहता है, आपका मन क्या कहता है कि अभी जो काम है उसको मत करो, जो अभी थोड़ा मौज मस्ती कर लो, जो काम है उसको कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी मौज मस्ती कर लो। जो आपका मन इस तरह भटकाता है ना, जब आप योग से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा कि आप अपने मन को पकड़ लेंगे। जो आपका मन कहता है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, आप नहीं, अपने मन से कहोगे नहीं, जो काम है अभी करेंगे, जो मौज मस्ती है उसको बाद में कर लेंगे। फिर आपका मन यहाँ पे फंस जाएगा। लेकिन आपका मन क्या, अगर आप योग को नहीं करोगे तो आपका मन आपको भटकाता रहेगा। आपका मन क्या कहेगा, आप कहोगे पढ़ने, तो आपका मन कहेगा नहीं पढ़ेंगे नहीं, आज चलो भी रील देख ले, कल से पढ़ेंगे। आपको कोई काम हो करना हो तो आपका मन कहेगा चलो काम कल करना, अभी रील देख लो, घूम लो, खा लो, पी लो, नाच लो, ये कर लो, ऐश कर लो। आपका मन आपको इसी में उलझा के रखेगा। लेकिन जब आप योग से जुड़ जाएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपका मन आपको भटका रहा। आपका मन जो काम वाली चीज़ है उसको कर रहा है कल करेंगे, जो मज़े वाली चीज़ है उसको अभी करो, तुरंत करो, डांस करो, मतलब जो फालतू चीज़ें हैं उसको भी करो। जो काम वाली चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है या फिर आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन काम की चीज़ है, उसको नहीं करने देगा आपको। बस आपको मौज करो, मस्ती करो, जो काम है उसको कल करो, परसों करो। आपका मन टालता रहता है। लेकिन जब आप योग को पकड़ लोगे, योग को करने लग जाओगी, तो आपका जो मन में भटकाव है वो आपका कम हो जाएगा। आप समझ पाओगे कि आपका मन आपको कहाँ फंसा। अभी मैंने एक वीडियो देखा, मन आपको कैसे उल्लू बनाता है। आपका मन कहता है कल करो, गुटखा खाना तो अभी खाओ, तम्बाकू खाना अभी खाओ, पुकार खाना अभी खाओ, नशा करना है अभी करो,
लेकिन काम वाली चीज़ है उसको कल करो। पढ़ना है कल पढ़ो, लिखना है कल लिखो, कुछ याद करना है कल याद करो। और जो फालतू चीज़ें हैं अभी करो, रील देखना है अभी देखो। तो आपका मन इस तरह से आपको भटकाता है। लेकिन जब आप योग से जुड़ेंगे ना, आप इस चीज़ को, सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। सिर्फ योग का मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहोगे, वो 100% आप स्वस्थ रहोगे, लेकिन जो साथ में साथ आपकी जो अंदर बदलाव होंगे, जो आपका मन भटकाता है, गलत चीज़ों में ले जाता है, अच्छी चीज़ों को नहीं करने देता, चाह के भी आप अच्छी चीज़ों को नहीं कर पाते हो। अगर आप योग से जुड़ जाओगे तो जो चीज़ आप सोचोगे करना, बहुत संभावना आपकी बढ़ जाएगी कि आप अच्छी चीज़ों को कर लो। और मैं बता दूं मैं योग क्यों करता हूँ। देखो अभी क्या है ना कि मैं प्रतिदिन लगभग सुबह उठ के 2 घंटे योग करता हूँ। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, जो भी है सारी चीज़ें मैं 2 घंटे करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ, मैं देखो इसलिए करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अस्वस्थ हूँ या फिर मुझे कोई बीमारी है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, फिर भी मैं योग करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो मुझे पता है ना कि हर इंसान के अंदर अपार शक्ति होती है, लेकिन उस अपार शक्ति को जगाने के लिए इंसान को, जो इंसान सोया रहेगा 8-10 बजे तक, वो कुछ नहीं कर सकता है। देखिए मोदी, योगी, अखिलेश, राहुल, जो भी है, सब कोई ना एक ही इंसान है, और सब वही इंसान है जो हम इंसान है। तो ऐसा हमारे माइंड में बैठ जाता है कि यार वो मोदी है, योगी है, वो बहुत बड़े आदमी है, हम नहीं हो सकते। लेकिन जब आप योग को पकड़ लोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यही यार वो है तो हम भी हो सकते हैं, उस पद पे हम भी जा सकते हैं। ऐसा आपके अंदर कुछ भावना, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आप वही बन जाएंगे, लेकिन जिस भी बड़े लेवल पे जाना चाहेंगे योग करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि जब आप योग करेंगे आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप सोचो कि नहीं मैं भी कर लूँगा। नहीं तो ऐसा अगर आप योग से नहीं जुड़े, फिर आपको लगे यार कर रहा है, यार पता नहीं कैसे हो गया, किस्मत था। लेकिन जब आप योग से जुड़ जाओगे आपको पता चल जाएगा कि किस्मत नहीं था, हम भी वो चीज़ कर सकते हैं। देखो अभी के समय में क्या है ना कि सभी युवा, जितने भी युवा हैं, सब नशे में, गुटखा में, डिप्रेशन में, लड़कीबाजी में, सट्टेबाजी में, जुआ में, सब कुछ में फंसे हुए हैं। लेकिन जब आप योग से जुड़े रहोगे ना आप नशा करोगे, ना आप मांस खाओगे, ना आप दारू पिएगो, ना गुटखा खाओगे, ना फालतूगिरी करोगे, ना लड़कीबाजी करोगे। जितने भी बुरी चीज़ें हैं आप उन सारी बुरी चीज़ों से बच जाओगे अगर आप योग करोगे तो। आप देख लेना, सोच लो, कोई भी योग, जो भी इंसान योग करता है, मन से योग करता है, अब देख लेना अब जाके पता करना, ना कभी वो नशा करेगा, ना गुटखा खाएगा, ना पुकार खाएगा, ना मांसाहार करेगा, ना दारू पिएगा, ना लड़कीबाजी करेगा, ना फालतूगिरी, कोई फालतूगिरी काम नहीं करेगा जो समाज को या फिर उसके लिए नुकसान करे। अब स्वस्थ तो रहोगे, बहुत छोटी चीज़ है। उसके साथ साथ आप सारी बुराइयों से बचे रहोगे जो अभी के समाज में चल रहा है। जो सभी लोग आप देख रहे हो, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, डॉक्टरी फाटरी, एक्सीडेंट फैक्सीडेंट, जो भी कुछ हो रहा है, सारी वजहों का यही देन है कि आप योग से नहीं जुड़े हुए। अगर आप योग से जुड़ जाओगे तो आपके अंदर गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, आपका जो भी चीज़ आपके अंदर तनाव है सारी खत्म हो जाएंगी। नहीं तो देखो अगर योग से नहीं जुड़े होगे आपके अंदर डिप्रेशन भरी रहेगी। डिप्रेशन के साथ एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आप जाके फांसी के फंदे पर लटा जाओ, अपने आप को ही नष्ट कर दो। आप इतने डिप्रेशन में चले जाओगे, आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप योग से जुड़े रहोगे आपके अंदर सारी चीज़ों को सोचने समझने का आपके अंदर सामर्थ्य होगा, ताकत होगा। लेकिन जब आप योग से नहीं जुड़े रहोगे आपके अंदर गलत विचार आएंगे, अपने आप को नष्ट करने का विचार आएगा, फालतू चीज़ें करने का, मार झगड़ा काट फाट सब आपके अंदर विचार भरे रहेंगे। लेकिन जब आप योग से जुड़ जाओगे आपके अंदर से सारी बुराइयों का नाश हो जाए। मैं योग इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं सोचूं उस चीज़ को मैं करूँ। मुझे पता है कि कुछ चीज़ें गलत हैं लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं योग से जुड़ जाऊँगा तो मैं सारी बुराइयों को त्याग करने में सक्षम हो जाऊँगा। लेकिन बिना योग के मैं छोड़ा जाऊँ किसी बुराई को तो बहुत मुश्किल होगा छोड़ना। लेकिन जब योग के साथ मैं सारी बुराई को छोड़ना चाहूँगा तो बहुत ही आसानी से सारी बुराइयों का त्याग कर लूँगा। अभी आप देखते होगे जितने भी लोग शराब पीते हैं ना, शराब को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य, ताकत बची ही नहीं है। लेकिन जब आप योग से जुड़ जाएंगे आपके अंदर सारी ताकत भर जाएगी। जो भी चीज़ आप सोचोगे कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, गुटखा नहीं खाऊँगा, अब सारी चीज़ों को छोड़ लोगे। देखो यहाँ पे 100% श्योर हो चुका है कि दारू, शराब, गुटखा, पुकार सारी चीज़ें फालतू चीज़ें हैं, आपके लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं। लेकिन आप अपने आप से इतने हारे हुए हो कि आप उस सारी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन जब आप योग से जुड़ जाओगे ना आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ जाएगी, आपकी आत्मबल बढ़ जाएगी। जो भी चीज़ आप सोचोगे ये गुटखा पुकार इसको मैं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, हमेशा के लिए आप उस चीज़ को त्याग कर दो। अभी के ज़माने में क्या है, सारी युवा जो है रील में डूबे हुए हैं। रील का बीमारी, एक तरह से इसको मैं बीमारी कहता हूँ। बीमारी है भी ये। आप बैठ के 4-5 लोग बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, आप बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो, रील स्क्रॉल करो। क्या है? बीमारी है। मानसिक रूप से आप रील के कब्जे में हो चुके हो। और जितना आप रील देखोगे, जितना आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहोगे, आप उतने ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे। आपको रात में नींद नहीं आएगा, सुबह उठना चाहोगे उठ नहीं पाओगे, कोई भी काम सोचोगे करना जल्दी कर नहीं पाओगे। आपके अंदर आलस से भरी रहेगी अगर आप योग से नहीं जुड़े रहोगे तो। और योग से अगर आप जुड़ जाओगे आपका पेट साफ होगा, सुबह उठोगे पेट साफ होगा। जब पेट साफ होगा आपके अंदर कोई बीमारी
नहीं आ पाएगी। जब बीमारी नहीं आएगी तो आपका मन अच्छे कामों में लगेगा, नहीं तो अगर आपके अंदर कचरा भरा होगा तो आपका मन सिर्फ गंदे कामों में लगा रहेगा। योग का सिंपल सा ही अर्थ है। योग का मतलब ये नहीं है सिर्फ आप सुबह उठे और आप ये कर लिया आपका स्वास्थ्य सही हो गया, ऐसा नहीं है। योग करने से आपका पूरा दिनचर्या डिसाइड होता है। या जब आप योग करोगे तो योग करने के साथ साथ आप सारी अच्छाई चीज़ों को अपनाओगे, जो बुराई वाली चीज़ उनको हटा दोगे अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे। देखो आपको भी लगता है ना कि मैं दारू शराब कभी नहीं छोड़ पाऊंगा, आपको ऐसा लगता होगा जो शराब पीता होगा, लेकिन जब आप योग से जुड़ जाओगे आपके अंदर उतनी ताकत आ जाएगी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं दारू शराब नहीं पीऊँगा तो नहीं पीऊँगा, उतना आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगा, आप उस सारी चीज़ों को त्याग कर दोगे। अगर आप योग से जुड़ जाओगे, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं सुबह उठ के प्रतिदिन योग करूंगा, तो आप प्रतिदिन योग करोगे। लेकिन अगर आप योग से नहीं जुड़े रहोगे आपके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी कि कोई भी चीज़ आप डिसाइड करो उस चीज़ को आप करो। योग का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आपका शरीर स्वस्थ होगा। योग करने से आप सारी चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे वजन कम करना है, मैं फालतू चीज़ें नहीं खाऊंगा तो आप नहीं खाओगे। लेकिन अगर आप योग से आप नहीं जुड़े रहोगे तो आप सोचोगे कि मैं नहीं खाऊंगा, बस 4-5 दिन किसी तरह नहीं खाओगे, फिर 5वें-6वें दिन से फिर फालतू चीज़ें खाना स्टार्ट कर दोगे। ये पावर है योग का। योग को हल्के मत लो। जो भी लोग योग को हल्के में लेते हैं उनको इसके विषय में जानकारी लेना चाहिए। सिर्फ रील देखने से, यूट्यूब देखने से आपके अंदर जानकारी नहीं आएगी, गाना सुनने से। आप योग के बारे में पता करो, योग क्या चीज़ है। आप देखते हो कि 5-6 लोग जाके स्टेज पे कुछ कर देते हैं तो आप सोचते हो अरे कैसे चले गए, इनको तो शर्म नहीं आया, मैं तो शर्माऊंगा। आप जब योग से जुड़ जाओगे तो आपके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं रहेगी। आप भी जाके स्टेज पे दहाड़िए, जो भी कहना होगा सुनना होगा सब कुछ करोगे। सिर्फ योग को हल्के में मत लो। योग का मतलब सिर्फ नहीं होता है कि आप मतलब कर लिए फिर सो गए, उसका मतलब खत्म हो रहा है। योग आपका पूरे दिनचर्या को डिसाइड करता है। आप देखते हो कि ना, एक आपको एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ। 5-6 लोग बैठे हैं, उसमें से सब लोग किसी एक ही का मजा लेते हैं या 2 का मजा लेते हैं। कोई एक होता है जिसका कोई मजा लेता ही नहीं है, वो सबका मजा ले लेता है, सबका मजाक उड़ा देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो अंदर की एक शक्ति ना, जिसके अंदर शक्ति ज़्यादा भरी, मतलब जिसकी ज़्यादा शक्ति होती है उसका कोई मजा नहीं लेना चाहेगा। वो सबका मजा ले लेगा लेकिन उसका कोई मजा नहीं ले पाएगा। लेकिन जब आप योग से जुड़ जाओगे ना, आपके अंदर वो सामर्थ्य उठ के आएगी कि आप उन सबका मजा लेने वाले बन जाओगे। भले ही सब आपका मजा लेते होंगे, लेकिन जब आप योग से जुड़ जाओगे आपके अंदर ताकत आ जाएगी। इन सारी लोगों का आप मजा लो, आपका कोई मजा नहीं ले पाएगा। ये मैं एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। तो अगर आप योग से जुड़ जाओगे, आपके अंदर से नींद ना आना, रात में सोना चाहते हो सो नहीं पाते हो, वो सही हो जाएगा। सुबह उठना चाहते हो उठ नहीं पाते हो, वो सही हो जाएगा। कुछ करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, वो सही हो जाएगा। आपके अंदर से आलस से खत्म हो जाएगी। आपके अंदर वाणी में बदलाव आ जाएगा। जो आप सोचोगे, जो प्यार से बोला वो चीज़ें समझ पाओगे। सारी चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो कर पाओगे। किसका आदर करना है, किसका सम्मान करना है, किसकी बातों का जवाब किस तरह देना है, सब कुछ आपके अंदर अच्छे से आ जाएगा जब आप योग से जुड़ जाओगे। लेकिन जब आप योग से जुड़े रहोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जहाँ नहीं तहाँ झगड़ा करोगे, मार करोगे, काट करोगे, गाली करोगे, फालतू दारू शराब गुटखा पुकार में फंसे रहोगे। मैं आपको कहता हूँ, अगर आप एक गार्जियन के तौर पे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका लड़का सही रास्ते पे चले, आप चाह के भी उसको नहीं सही कर सकते हो। क्योंकि वो जो लड़का है ना, वो भी चाहता है, चाह के भी अपने आप से हारा हुआ है। लेकिन जब वो लड़का योग से जुड़ जाएगा तो सारी चीज़ों को खुद कंट्रोल करने लगेगा। बहुत संभावना बढ़ जाएगी कि बुरी चीज़ों को छोड़ दे, अच्छाइयों को अपना लेगा ऑटोमेटिक। बस उसको आप योग से जुड़वा दीजिए। अगर आप गार्जियन हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, आप किसी बच्चे के माता पिता हो, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए तो अभी समय है, अपने बच्चों को योग से जोड़ दो। योग से जब जोड़ दोगे, ना किसी से झगड़ा करेंगे, ना गुटखा पुकार खाएंगे, ना दारू पियेंगे, ना गाली गलौज करेंगे, ना मार काट में आएंगे, ना फालतू बातें बोलेंगे, ना मतलब जो भी गलत उसके अंदर विचार होगा, सारी चीज़ों का त्याग हो जाएगा। योग को हल्के में मत लो। योग अगर आप करके देखो, ये लगातार 5-6 महीने योग करके देखो, उसके बाद आप देखना उसका क्या ताकत है। ऑटोमेटिक आप योग से ऐसे जुड़ जाओगे ना, जो भी बुराई आपके अंदर होगी सारी छूट जाएगी। अगर आपको अभी लगता है कि मैं गुटखा खाता हूँ, गुटखा मेरा नहीं छूट पाएगा, आप योग से जुड़ जाओ, फिर 5-6 मिनट देखो कैसे नहीं छूटता है। ऑटोमेटिक देखो आपको लगने लगेगा हाँ यार ये गलत चीज़ है, इस पर साफ लिखा हुआ है कि ये खाने से कैंसर होता है, मैं इस चीज़ को आज के बाद कभी नहीं खाऊं। जब आप योग से जुड़ जाओगे आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी। लेकिन जब आप योग से जुड़े होगे, आप फालतू चीज़ें गुटखा पुकार पे लिखा है कि हाँ एक कैंसर होता है, खाने से आप खा लोगे, नहीं कंट्रोल कर पाओगे, चाह के भी अपने आप से आप हारे रहोगे। लेकिन जब आप योग से जुड़ जाओगे, योग को हल्के मतलब मैं बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना योग को समझते हैं फालतू चीज़ है, कुछ नहीं होता, इससे अच्छा जिम कर लो। मैं जिम किया हूँ, लगभग 2-3 साल जिम किया हूँ, 25-30 हज़ार का प्रोटीन खा चुका हूँ। लेकिन उसका ये मैं नहीं कहता कि जिम गलत चीज़ है, लेकिन जिम से कई गुना अच्छा योग है। देखो जिम करने वाला इंसान ना शराब पी सकता है, लेकिन योग करने वाला इंसान शराब नहीं पिए, गुटखा नहीं खाएगा, गाली गलौज मार काट में नहीं रहेगा, लड़कीबाजी में नहीं रहेगा। इतना मैं बता रहा हूँ। योग से अभी भी समय है, आप जुड़ सकते हो तो जुड़ो, नहीं जुड़ सकते जितने भी लोगों को आप चाहते हो कि उनका भला हो, उनको आप योग से जोड़ दो। बस फिर देखो क्या
उनके अंदर कैसे बदलाव आता है, ऑटोमेटिक उनके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें बदलाव आनी हो जाएंगे। मैं भी जब योग चेंज हुआ था मैं भी व्रत नहीं रह पाता, लेकिन जब से मैं योग से जुड़ गया हूँ मैं व्रत रह लेता हूँ। जो भी अच्छी वाली चीज़ है मैं सबको अपना लेता हूँ। अब जो चीज़ डिसाइड करोगे कि मैं आज के बाद चिप्स नहीं खाऊंगा, पकौड़ी नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, सब कुछ आप त्याग कर दोगे जब आप योग से जुड़े रहोगे। लेकिन जब आप योग से नहीं जुड़े रहोगे आपके अंदर वो सामर्थ्य ताकत नहीं रहेगी कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ लो। आप देखते हो ना कि जो लोग शराब पीते हैं, एग्जाम्पल आपको एक दे रहा हूँ, जो आप देखते हो कि जो लोग शराब पीते हैं ना, कितना मौज में कितना मस्ती में रहते हैं, हमेशा मतलब नाचेंगे कूदेंगे गाएंगे। क्योंकि वो जब शराब पीते हैं उनके अंदर से डिप्रेशन खत्म हो जाता है, लेकिन निगेटिव वे में खत्म होता है। इसको ये मत सोचा कि मैं भी शराब पी के अपनी डिप्रेशन खत्म कर लूँ। जब उन लोग का डिप्रेशन खत्म होता है फिर वो खुश हो जाते हैं, जाके नाचते हैं, कूदेंगे गाएंगे चिल्लाएंगे। लेकिन जब फिर शराब का नशा उतरेगा फिर डिप्रेशन में सर पकड़ लेगा, आपका किडनी फेफड़ा जो भी है सब कुछ आपका नुकसान करेगा। लेकिन जब योग से जुड़ेंगे ना, योग से जुड़ने का मतलब भी यही होगा कि आपके अंदर असली नशा आएगा। असली नशा का मतलब जो आपके अंदर हमेशा होगा, हमेशा खुश रहोगे, अच्छे से नाचोगे गाओगे, लेकिन आप होश में रह के करोगे, ना कि बेहोश में। शराब पी लोगे आप बेहोश हो जाओगे, पता नहीं किसको कब गाली दे दिए, मार कर लिए, कोई ठिकाना नहीं होगा। लेकिन जब योग से जुड़ के आपके अंदर जो नशा आएगा ना, सेम वही चीज़ होगा, लेकिन अच्छे वे में होगा। आप देखते होगे कि जो लोग शराब पीते हैं ना, जब बिना पिए उनका कहीं झगड़ा हो जाता है, मतलब मान लीजिए किसी शराबी का कहीं पे झगड़ा हो गया, वो शराब उस वक्त नहीं पिया है, तो क्या होगा कि उसका पैर कांपने लगेगा खड़ 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 खड़, और फिर जब वो पी लेगा फिर उसका हिम्मत आएगा। तो वही चीज़ योग से सिंपल वही चीज़ होता है। जब आप योग से जुड़ जाओगे, अब योग हमेशा आपके अंदर नशा रहेगा योग का, आप हमेशा उसी तरह बात करोगे, हमेशा होश में रहोगे। लेकिन शराब का अर्थ क्या है, शराब पियोगे जब तक आपका नशा रहेगा तभी आप बात कर पाओगे। वही बात कैसा करोगे, सही बात नहीं कर पाओगे, बिना मतलब का फिजूल का, बिना सब फालतू बातें करोगे, इधर उधर का बातें, गाली गलौज झगड़ा मारकूट आप वहाँ पे कर लोगे। लेकिन जब योग से जुड़ोगे आपको पता होगा कब कैसे कहाँ पे बात करना है, सब कुछ आप अच्छे से समझोगे। बस योग के ही तक।